जिला कांगड़ा के शिबू थान स्थान पे पहुंचे हैं। यहाँ पे एक भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। करीबन हम जब बात करते हैं, जब ये तमीर हुआ था, जब इसकी उसारी हुई थी, जब ये बनवाया गया था, तो 1946 यानी कि 1947 में आज़ादी आती है। 1946 उससे पहले की ये देवभूमि में ये स्थान जिला कांगड़ा में जो है तहसील ऊना में तो ये पड़ता है। और इस जगह का नाम जो है वो भमाड़ है, कांगड़ा के आसपास में। आओ देवभूमि के इस दिव्य मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। इसका इतिहास क्या है, कहाँ से इसकी मान्यताएं चलती हैं, कैसे श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कैसे अपने मन की जो कामना होती है उसकी वो भगवान के आगे आराधना करके, उसकी अर्चना करके उसकी पूर्ति करते हैं। तो आओ देखते हैं देवभूमि हिमाचल की एक और दिव्य स्थान। राम प्रकाश जी, ये जो स्थान है, ये स्थान क्या है और इसकी मान्यताएं क्या है? सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ जी। ये जो सामने मूर्ति देख रहे हैं जी, जहाँ पे 1992 से पहले एक बिल का पेड़ था जो 12वीं शताब्दी से था। तो 12वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी से देखिए, ये होती है जब हम इतिहास में जाते हैं, जब हम हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं तो चीज़ें ऐसे सामने आती हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी श्रद्धालु हिमाचल देवभूमि में आते हैं तो वो उन स्थानों के दर्शन तो करते हैं जो स्थान पहले से एक्सप्लोर हैं, जहाँ पे हमारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि इस स्थान पे 12वीं शताब्दी का बिल का पेड़ था। जी। और ये गिर गया है तो जहाँ पर शिवो की मूर्ति रखी गई है, ये बिल का पेड़ जो था इसको कांटा नहीं था और इसके साथ ये बेरी का पेड़ आएगा। ये बिल और बेरी जहाँ दोनों चीज़ें मशहूर है, बिल और बेरी को काटा नहीं, भंगारे का कोई अंत नहीं। जहाँ एक भंगारा है वो नीचे आप देखेंगे, मैं उसको भी साथ साथ दिखा दूंगा। उस मिट्टी को भी वरदान है कि जब तक दुनिया में सूरज चांद रहेंगे ये मिट्टी ज्यों की त्यों रहेगी। इस मिट्टी का ये है, इसको वरदान दिया हुआ है जहांगीर ने, क्योंकि बाबा शिवो ने जहाँ बैठ करके चार पासा खेला था वो मंदिर बना हुआ है बाहर। तो लोग जहाँ से मिट्टी उठा के ले जाते हैं। जहर जा ब्याजी आदि कुछ भी हो, इसको घोल करके पीने से, लगाने से, घर में छिड़काव करने से सर्प आदि ब्याजी जो सर्पों का आना जो है वहाँ का प्रमुख इलाज होता है, तो उससे ये फ़ायदा होता है और उसको घर में रखा जाता है। घर में रखने से उसे कभी भी उपयोग जो है वो किया जा सकता है। तो ये बेरी है, ये तो गिर गया। अभी आप देख रहे हैं ये बेरी है, ये बेरी का पेड़ है, इसको काटा नहीं है, काफ़ी बड़ा पेड़ है। इसी के साथ अभी आपको वो जगह ले चलूँगा जहाँ पे बाबा की मिट्टी है, फिर आपको मंदिर के अंदर जो है वो ले जाते हैं। आ जाओ मेरे साथ। तो क्या ये बात सही रही मैंने कि बहुत से ऐसे स्थान हैं अभी देवभूमि में जिनका बहुत से लोगों को पता ही नहीं है और उनकी मान्यता बहुत बड़ी। देखो सर, इसमें अच्छा है कि हिमाचल जो है वो देवी देवताओं की भूमि तो है। हिमाचल का कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहाँ पे कोई भी पुरातन मंदिर ना हो। और देखने वाली बात यह है कि उनमें जो खूबी है, जो उनके बीच में जो खासियत है, उसका तकरीबन लोगों को पता नहीं होता है। और आपने इस प्रकार का ये जो बीड़ा उठाया हुआ है, ये तो संस्कृति को बढ़ावा देने वाला है। उसको इसकी काफ़ी जो है वो सहायता जो है वो इससे प्राप्त हो सकती है और लोगों के बीच में विशेष जानकारी जा सकती है। क्योंकि आज के समय में मीडिया जो है वो विशेष एक मतलब इसका साधन है जिससे आप एक छोटी सी चीज़ को काफ़ी हद तक हाईलाइट कर सकते हो। इसी के साथ ये आप देख रहे हैं सिद्ध बाबा शिवो थान जी का भंगारा। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को वरदान प्राप्त है। अभी आप इसके अंदर चलोगे, मेरे साथ आ जाओ। आइए आपको दर्शन करवाते हैं इस स्थान के बाबा शिवो जी का जो भंडारा है, जहाँ की इस मिट्टी को वरदान है कि इस मिट्टी से हजारों आपके जो रोग हैं वो ठीक होते हैं। बाकी स्वामी जी हमें सारी जानकारी जो दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जय बाबा शिवो जी जो है, जिनके नाम पे स्थान है, जे भगवान भोलेनाथ जी हैं और जहांगीर गुगा जहांगीर जिस समय बाबा शिवो थान जी ने जहाँ बैठ करके तपस्या की थी, तो इन्होंने कहा था कि मांगो क्या वरदान मांगे। इन्होंने कहा कि मेरे पास चार पासा खेलो मेरे साथ। फिर उन्होंने 12 साल चार पासा खेला। तो जब चार पासा खेला तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो भगवान शिव जो थे उन्होंने ही बीच में खड़े होकर के दोनों का निर्णय किया। पर अंत में हार तो किसी को वो बता नहीं सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि इनको भूख लगा दी। जब इनको भूख लगा दी तो जैसे पुरगाड़ में माता के पास चले गए, जहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो वह माता से जब इन्होंने भोजन किया तो भोजन खा लिया, माता परेशान हो गई कि बाबा मैं क्या करूंगी।
तो इन्होंने कहा कि सफेद पत्थर डाल दो, वैसे पुनरावृत्ति होगी। फिर जब घर को वापस आ रहे थे पिताजी, जब उन दिनों में यही दिन थे लगे हुए, बरसात के दिन थे और फसल काटी हुई थी, उन्होंने कहा कि जा भाई फसल को बांधना है तो शिबो ऐसे करो कि लसोड़ की बेलें लिया। जब लसोड़ की बेल, एक्चुअली जिन बेलों के उन्होंने हाथ लगाया वो सारी की सारी सर्प बन गई। उसके बाद फिर मुड़कर इसी स्थान पे बात, फिर इनको जहां से वरदान हुआ है, पहला वरदान ये था कि जे मंदिर जो है वो तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, शिबू से शिबो का थान नाम से। दूसरी बात यह है कि जिस जगह तूने मेरे साथ 4 पासा खेला, इस मिट्टी को मैं अमरता का वरदान देता हूँ कि इसका उपयोग करने से मंत्र जिस तरह से बताते जाएंगे उस तरह से अपना काम करती जाए। तो यहाँ वो मुख्य तौर पे 4 पासे रखी हुई है और जे इस जगह का जो है वो स्पेशल महत्व है। मिट्टी को तब ये वरदान मिलता है कि इस मिट्टी से क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो ऐसे स्थान हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आओ आगे आपको जो भंगारा है, जो मिट्टी है, उसके भी दर्शन करवाते हैं। ये है बाबा जी की मिट्टी, जिसको खुद ही लोग जो है वो उठा करके ले जाते हैं। जहाँ पर किसी को निर्धारित नहीं किया जाता भी कौन कितनी ले जाएगा, पर जहाँ से मिट्टी जो ले जाते हैं इसमें। ये इतनी सी जगह है जो सदियों से चली आ रही है। तो पानी का लोटा लेकर के उसमें शुद्ध पानी का लोटा, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है, डाल करके इसका घर में छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से सर्प नहीं आती, को भूत प्रेत बाधा वो चली जाती है, हंजीर हो जाती हैं गल में, उसके ऊपर लगाया जाता है, पिया जाता है। पंजाब में एक बात कहते हैं कख लग गया। कख का मतलब हो जाता है कि कुछ सर्प का कोई ऐसा लग जाता है कि वहाँ एक फोड़ा बन जाता है, चाहे वो ठीक नहीं होता। उसके लिए जो मिट्टी बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए लाभदायक है। तो उसमें उसको बना बाल करके उसको साफ़ किया जाता है। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इस मिट्टी का लेप किया जाता है, इससे जो ठीक हो जाए सर्प का किसी भी किस्म का कोई भी दोष हो ठीक हो जाता है। एक दखन की बीमारी होती है, सर्प काटने के बाद दखन की हवा चलती है तो जिसमें एलर्जी हो जाती है, भारी हो जाता है, इसका कहीं इलाज नहीं। इस मिट्टी से स्नान करने से, पीने से वो भी ठीक हो जाता नहीं। तीसरी बात यह है कि हंजीर है जा मुक्के हो जाते हैं, मुक्के के लिए अछूक है जी, मुक्के के ऊपर लगाओ, बाबा जी को माथा टेको, जो भी वहाँ से चढ़ाना घर से चढ़ा सकते हो। अर्थात इसको जिस तरह से आप इस मिट्टी का जो उपयोग करना चाहोगे वैसे ही बाबा को चढ़ाना। इससे असाध्य रोग जो है वो ठीक होते हैं। इस मिट्टी में एक विशेष गुण पाया जाता है। ये जो है इसको कहते हैं गर्भगृह, गर्भगृह, ठीक है। और यही बाबा शिवोत्थान का थड़ा जिसको गद्दी कहते हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं, जिस समय बाबा शिवो जी को गुग्गा जी ने अपना बैराट रूप दिखाया था, तो जहाँ पर गुग्गा जी के प्रमुख देव देवता जहाँ पे सारे उपस्थित हैं, मैं इनका नाम बता देता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ जी हैं, जय मुशद्दरनाथ जी हैं, काली क्यालू बाबा जी हैं, नीचे काली वीर है छोटी सी, जय असियापाल है, जय गुग्गा पीर मंडलीक है जहाँ पे, जय माता बाशला है, जय नारसिंह है। बड़ी खासियत ये है कि यही एक ऐसी पंचपीरीय थान है जहाँ कामदेव उगाए हैं। तो इस मंदिर में ये आगे कामदेव उगाए हैं और किसी मंदिर में नहीं है जी। इनकी बहन गुगली है, आगे बास्कुनाग है, आगे छिपो है। अच्छा आप इधर से आओ। सबसे बड़ी बात यह है, इसको दिखाओ शिवलिंग को। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग जो है इसको खंडित नहीं माना जाता है। बिल्कुल, शिवलिंग को खंडित नहीं माना जाता, ठीक है। जेल पता नहीं है जे कब से जो है वो शिवलिंग है। इसी शिवलिंग के पास बैठ करके दिखाना इसको, इसी शिवलिंग के पास बैठ करके जो है शिवो जी ने जो है जहाँ 12 साल लगातार तपस्या की है। ये जंगल 12वीं शताब्दी में ये पूर्ण तौर पे एक जंगल हुआ करता था, ये सारा इलाका। हाँ, तो ये मंदिर जो बना है ये 17वीं शताब्दी का मंदिर है। 12वीं शताब्दी के पेड़ थे हमारे पास। हाँ, 2 पेड़ थे शताब्दी में ये। मामा जी जो प्रकट हुए हैं वो 1260 के आसपास हुए हैं। शिवो जी और शिवो बाबा जी उस टाइम के जब के नानक वगैरह जितने भी जिसको भक्ति युग कहा जाता है उस समय के आज। तो जहाँ भी एक्चुअली क्या था कि उस समय ज्यादा प्रभाव जो था वो गुग्गा जी का था, परंतु जहाँ शिव जी को स्वयं ही गुग्गे का रूप धारण करके यहाँ आना पड़ा, इसलिए इसको बड़ा थान कहते हैं शिवो का। इसका नाम है शिवो का थान। शिवो का थान इसलिए कहते हैं, लोग सोचते हैं शिव जी नहीं, शिवो का शिवू से शिवो का थान नाम है जी, विशेष नाम पे है। बाकी गुग्गा जी के सारे नाम जो प्रचलित है। ये संगल है 12वीं शताब्दी के, सबसे मेन चीज यहाँ पे यही है।
ये जो संगल है गोगा जी की सबसे बड़ी जो है, ये पेटी जो है ये भी 200 साल पुरानी है। इसमें पानी नहीं निकलता नीचे, ऐसी पेटी आप पानी डाल दो ऊपर तक भरी रहेगी ये। तो ये जो संगल है यही गोगा जी की असली शक्ति माने जाते हैं। ये संगल जो है गोगा नौमे के दिन 9 दिन पूजा के लिए निकलते हैं, उसके बाद फिर इनको यहीं रख दिया जाता है। यानी कि ये संगल है, मतलब लोहे के बने हुए ये जो संगल है, ये एक नहीं बहुत से हैं। इतिहास की मान्यता ये है यहाँ के स्वामी जी के बताने के साथ, और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, वो शिबू के थान का जो ये स्थान है, बताते हैं कि ये जो जितने भी यहाँ पे ये संगल पड़े हैं, आप देख सकते हैं करीब से, ये 12वीं शताब्दी के हैं। कह सकते हैं कि जब शिबो जी और गुगा जाहर पीर का चौसर का पासा यहाँ पे उसकी वो खेल जो 12 साल चली, जैसे कि मान्यता है, और भगवान शिव ने आके स्वयं उसका नितारा किया, कौन जीता कौन हारा। तो ये संगल उस समय के, और बताया जा रहा है कि जिस पेटी में, लक्कड़ की जिस पेटी में ये संगल रखे हुए हैं, ये भी करीबन 200 साल पुरानी है। लक्कड़ की ये जो पेटी बनी हुई है ये 200 साल पुरानी है। गोगा जाहर पीर के जितने भी रूप हैं, जब बताते हैं कि जब शिबू बाबा को अपना रूप दिखाया, तो उस रूप में जितने रूप दिखाए गए, सारी की सारी वो जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे विराजमान